नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में दर्शकों का एक बार से हम फिर स्वागत करते हैं। दर्शकों को बता दें कि आज के कंप्यूटर युग में कंप्यूटर एजुकेशन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व बढ़ गया है। ये कह सकते हैं कि जीवन जो है कंप्यूटर एजुकेशन के बिना अधूरा है। मुद्दे की बात में आज हम करेंगे 12th पास आउट के बाद में विद्यार्थी क्या करें, वो कौन सी दिशा में जाए, वो कौन से कोर्स करें। इसके लिए हमने जो है ग्वालियर के एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है इंस्टीट्यूट है राइट क्लिक इंस्टीट्यूट, ये लश्कर कंपू में स्थित है और इसके डायरेक्टर जो है मिस्टर के तिवारी जी आज हमारे बीच में यहाँ मुद्दे की बात में मौजूद हैं। तो तिवारी जी, मुद्दे की बात में आपका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तिवारी जी, आज हम बात करेंगे आपसे, जो हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो 12th पास हो जाते हैं। 12th पास करने के बाद में उनके सामने बड़ी चुनौती होती है कि वो कौन से करियर में जाएं, कौन सा कोर्स करें। तो इसके लिए जो है आपका इंस्टीट्यूट क्या मार्गदर्शन करता है? निश्चित तौर पर आप सभी देखते हैं कि 12th के बाद सबसे बड़ा सवाल रहता है कि बच्चे किस दिशा में जाएं, क्या करना चाहिए उन्हें। जॉब और करियर के बीच में बड़ा सा अंतर रहता है कि पढ़ाई किस लाइन से करें जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी जॉब मिले। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों के माइंड में सोचते हैं कि मैथ्स फील्ड से जाएँ, बायोलॉजी फील्ड से जाएं या किस फील्ड से जाएं। इतनी सारी फील्ड्स हैं, पर उन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। तो उन्हें आज के युग के हिसाब से, मेरे हिसाब से, प्राइवेट कोर्सेज करना चाहिए और कंपटीशन लेवल की रेगुलरिटी में तैयारी करना चाहिए, ताकि जिस समय पे उनका कॉलेज के कोर्स वगैरह कंप्लीट हो उस समय पे उनकी तैयारी लेवल हाई लेवल का हो और वो किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड होने की स्थिति में हो। तो जैसे आप स्टेनो हो गया आपके लिए, और ये शॉर्ट टर्म जॉब, हाँ शॉर्ट टर्म जॉब होता है इसमें। हाँ बिल्कुल भी नहीं है। आप 10th पास से भी उसकी तैयारी कर सकते हैं, 12th पास से भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अधिकतर हमें वो सारे कोर्सेज करना चाहिए जिससे हमारी स्किल डेवलप हो, ताकि हम भविष्य में जॉब ना भी लगे उस स्थिति में हम अपने लिए करियर में कुछ कर सकें, व्यवसाय, बिजनेस या टेक्निकल कोर्सेज कुछ भी कर सकें। इसके लिए हमें कंप्यूटर और स्टेनो दो मोस्ट कंपलसरी फील्ड हैं जिनमें हम आगे बढ़ सकते हैं। वो तो आजकल कंप्यूटर एजुकेशन तो मस्ट कंपलसरी हो गई, क्योंकि कंप्यूटर के बिना आप जीवन आगे चलने वाला नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई है। जी। अच्छा, चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो तिवारी जी, ये इंस्टीट्यूट जो है आपका राइट क्लिक इंस्टीट्यूट, ये कब से काम कर रहा है और आपके इंस्टीट्यूट पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? क्या जिनके कोर्स आप कराते हैं तो क्या उनको आप सर्टिफिकेट भी देते हैं? सर एक्चुअली में ये पिछले 7-8 सालों से लगातार संचालित है और हमारा इसमें उद्देश्य यही रहता है कि हम हर एक बच्चे को जॉब से भी बड़े लेवल पर अटेंड करके दें, क्योंकि टोटल प्रैक्टिकल वर्किंग के आधार पे हम कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को। अब सबसे बड़ा पहले सवाल ये उठता है कि बच्चे आजकल 12th पास के बाद कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। बेसिक कंप्यूटर हो गया, जो बेसिक नॉलेज की चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल्स वगैरह, और इन सबका नॉलेज उन्हें बाद में प्राप्त होता है, जो उन्हें पहले 7वीं 8वीं 10वीं से पहले सीख लेना चाहिए। क्योंकि आजकल 12 के बाद हाई क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, AI वगैरह हो गया, वो सारे कोर्सेज करना चाहिए। पर अब 12th तक उन्होंने कभी कंप्यूटर किया नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उस स्थिति में वो 12वीं में जा कर के बेसिक सीखते हैं। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर और इंग्लिश दो मोस्ट कंपलसरी चीज़ें हैं। इंग्लिश हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और कंप्यूटर हमारे नॉलेज को। बिना नॉलेज के आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर में हमें वो सारी चीज़ें सीखनी है जो थ्योरेटिकल से ज़्यादा हमें स्किल को डेवलप, प्रैक्टिकल चीज़ों पे आगे बढ़ें। तो अपना इंस्टीट्यूट है जो टोटल प्रैक्टिकल वर्किंग कराते हैं हम लोग। पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक कंप्यूटर पे ही बैठ के प्रैक्टिस कराते हैं हर एक बच्चे को। और हमारा उद्देश्य रहता है कि आज वो सीखने के बाद ज़िंदगी में उसे कभी कंप्यूटर न सीखना पड़े बेसिक। और डायरेक्ट यहाँ से ट्रेंड करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल आधार पर, ट्रेनिंग आधार पर भी हम लोग ट्रेनिंग भी 15 दिन की प्रोवाइड करवाते हैं और डायरेक्ट जाकर के कोई भी जॉब आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। तिवारी जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक सवाल करूँगा, उन गरीब बच्चों के लिए करूँगा कि क्या है कि आजकल जितने भी कोर्स होते हैं थोड़े महंगे होते हैं। तो क्या तिवारी जी, आपके इंस्टीट्यूट पर ऐसी कोई व्यवस्था है कि अगर गरीब बच्चे आए तो उनके लिए कोई छूट सुविधा फीस में कुछ इस तरह से? देखिए, ये सवाल सबसे शानदार सवाल है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि फ़ीस कम हो जाए, या सक्षम नहीं है तो वो पढ़ाई कहाँ से करें, सबसे बड़ा यही सवाल रहता है। उसके लिए हम लोगों ने आज से करीब 4-5 साल पहले गुरुकुल की भी एक स्थापना की थी कैंसर पहाड़ी पे, जिसके माध्यम से वहाँ के आसपास झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए हम लोगों ने निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था की थी।
फिर उसके बाद से वहाँ पे कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं दिखे, तो फिर हमने अपनी इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही आज हम 40% गरीब बच्चों को ही लेते हैं। 60% बच्चों को जो सक्षम है उन्हीं से फीस लेते हैं। 40% आज भी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे वो सारे बच्चे आते हैं जो गरीब हैं, गरीब तबके के हैं। उनके लिए क्या फीस में कोई छूट की नहीं, प्रावधान है या फी, फ्री फी, पढ़ाते हैं? नहीं, उनके लिए कंडीशन के आधार पर रहता है। अब थोड़ा बहुत देने में सक्षम है तो उतना ले लेते हैं उनसे। दूसरी चीज़ ये रहता है कि बिल्कुल भी देने में सक्षम नहीं है तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ किसी की बता के थोड़ी आती हैं। तो हमारा देश के नागरिक के हिसाब से कर्तव्य बन जाता है कि अपन शिक्षा के माध्यम से तो लोगों को जागरूक करें ही, ये हमारा उद्देश्य रहता है। जी बात मुद्दे की चल रही है, तो हमारा ये कहना है कि जैसे कि हम ये देखते हैं आजकल जो बहुत से इंस्टीट्यूट ग्वालियर शहर में खुले हुए हैं, तो सभी इंस्टीट्यूट की एक विशेषता होती है कि हर इंस्टीट्यूट पे एक नया कोर्स कराया जाता है, अलग तरीके का कोर्स कराया जाता है। लेकिन हमने मार्केट में जब पता किया तो हमें ये जानकारी लगी कि जो राइट क्लिंग इंस्टीट्यूट है वो शॉर्ट हैंड स्टेनो कोर्स के लिए ज़्यादा पहचान आपकी रखी है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, स्टेनो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो केवल आपके लिए जॉब ही प्रोवाइड नहीं करवाता है, आपके करियर को संवारने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाता है। स्टेनो सीखने वाला कभी आपको सड़क पे चलता हुआ नहीं दिखेगा इस तरीके से कि वो बेरोजगार घूम रहा है। जी कभी भी अधिकतर 90% कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे स्टेनो वाले। दूसरा, मानसिक तौर पर मजबूत होता है। स्पीच मैटर हो, आपका आर्टिकल्स हो, हर एक चीज़ के लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल और लिखने के तरीका बिल्कुल परफेक्ट होता है। जी तो उन्हें जॉब आसानी से मिलती है कहीं भी। जी स्टेनो ये भी ज़रूरी है। दूसरी, स्टेनो गवर्नमेंट सेक्टर में जल्दी जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हर कोई तो स्टेनो किया नहीं हो रहता है। तो जो स्टेनो करते हैं उनके लिए नॉर्मल स्टूडेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए स्टेनो की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो आपका भी इंस्टीट्यूट जो है स्टेनो कोर्स पे ज़्यादा फोकस करता है, ऐसा है? हाँ, इसलिए भी है क्योंकि हर कोई जॉब 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 करियर के पीछे घूम रहा है। तो इस स्थिति में हम सबका दायित्व ही बन जाता है कि अपन जब बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो रिजल्ट सामने रहेगा। तो स्टेनो एक ऐसी चीज़ है जो, चूँकि मैं खुद राइटर हूँ, तो लगातार हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो अपनी लेखनी है उसमें बेहतर कर पाएँ। तो स्टेनो के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास है एक छोटा-सा, तो कर रहे हैं सभी लोग। तिवारी जी आपने जो बताया, अब अपने जो है मुद्दे की बात में आज हमने करियर की बात कर रहे हैं। जो दर्शकों को बता दें कि जो 12th पास आउट जो बच्चे हैं, खास तौर पर हमने ये आज का जो इंटरव्यू इसी सब्जेक्ट पर फोकस रखा है कि जो 12th पास करने के बाद में जब बच्चे जो है अपने करियर का जो चुनाव करते हैं कि वो क्या कोर्स करें, किस दिशा की तरफ जाएं, उसके लिए ये बहुत ही खास जो है ये इंटरव्यू हमारा है ये। और इसके लिए जो आज हमने जो के तिवारी सर जो है रेड क्लिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, कंपू लश्कर ग्वालियर में ये इंस्टीट्यूट है, आप कभी भी यहाँ आइए और ये यहाँ पर ही मिलते हैं। तो तिवारी जी, बच्चे ने करियर का सिलेक्शन कर लिया, कोर्स भी उसने चूज़ कर लिया, उसने कोर्स भी कर लिया, डिग्री डिप्लोमा भी कर लिया, ठीक है ना? फीस जो गरीब बच्चे हैं उनको भी आपके यहाँ से सहायता मिल गई। इसके बावजूद में भी अगर बच्चा जो है बेरोज़गार रहता है तो उसके मन में एक निराशा होती है, तो इसके लिए आप क्या तर्क देंगे? देखिए सर, एक तो ये आपका सबसे शानदार सवाल है। जी उसकी एक मुख्य वजह ये है ना कि बच्चों को पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में अंतर क्या है। जी हर बच्चा थ्योरेटिकल कोशिश करने में लगा हुआ है और अपनी स्किल को डेवलप ही नहीं करता है। उसे पता ही नहीं है कि इतनी सारी डिग्रियां करने के बाद वो किस दिशा में आगे जाए, क्या करे क्या नहीं। अगर जॉब नहीं लग रही है तो बेरोजगार होकर घर पे बैठेगा, क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में स्किल डेवलप की ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि 12 क्लास तक प्रॉपर्ली पढ़ाई होने के बाद फिर आपको कोई भी कोर्सेज डिग्रियों को आप प्राइवेट तौर पे भी कर सकते हैं, घर पे तरीके से कर सकते हैं, पर स्किल डेवलप की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप जितना समय कॉलेज कोर्सेज को देंगे उतने में आपका शानदार तरीके से एक स्किल डेवलप होगी, और वो आपके लिए करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। क्योंकि हमारी जिन चीज़ों में इच्छा रहती है, जो मनोविकृति रहती है कि हम किस फील्ड में आगे जाएँ, तो अमूमन उस देखा जाता है जब बच्चे बेरोजगार होते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। हाँ, निराशा तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि पैसे का आजकल इतनी बेरोज़गारी है, जॉब कहीं मिल नहीं रही है ना? और आज आप देख रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं 5, 7, 8 हज़ार रुपए में कर रहे हैं कहीं पे भी जॉब। तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने स्किल डेवलप नहीं की, थोड़ा-सा वर्क किसी ने दिया, लिखा-पढ़ी के लिए जॉब करने लग गए वो। तो मेरा ऐसा मानना है कि 12 के बाद सबसे पहले बच्चे को अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए, किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में उसे
मतलब इच्छा हो, जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए जिस उन्हें। चीज़ में उसकी रुचि है। हाँ, रुचि में उसकी डेवलप स्किल की तरफ फोकस करना चाहिए। तिवारी जी, आपने जो है बात बताई कि जॉब की, जैसे जो बच्चे जो हैं जिनकी एजुकेशन अच्छी हो जाती है, जो अच्छा डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं, कंप्यूटर में अच्छे से कोर्स कर लेते हैं, इसके बावजूद में वो जो है उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो क्या राइट क्लिक इंस्टीट्यूट यानी आपके इंस्टीट्यूट पे ऐसी कोई व्यवस्था है कि बच्चे जो कोर्स सीखते हैं और कोर्स सीखने के बाद में उनको जॉब उपलब्ध हो जाए? निश्चित तौर पे मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हमसे जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे कंप्यूटर की एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो उनको जॉब, करियर इन सब के लिए सही मार्गदर्शन तो देते ही हैं। साथ में मेरी पहचान में जहाँ से कहीं भी किसी को भी ऑपरेटर की या किसी भी कंप्यूटर की वर्किंग की आवश्यकता ज़रूरत होती होती है तो 100% हम उन्हें लगाते हुए जॉब, कई बच्चों को लगाया भी है। है। अपने यहाँ अधिकतर बच्चे वही आते हैं जो ट्रेंड होने के लिए तैयार रहते हैं और जॉब की आवश्यकता रहती है, अपन उन्हें जो प्रोवाइड करवाते हैं जी। निश्चित तौर पर। तिवारी जी, एक विशेषता हमने और देखी आपकी इंस्टीट्यूट में, तो आप पूरी तरह से आप जो है काम करते ही हैं, साथ में आपके लेखन में भी रुचि है। तो हमने कई समाचार पत्रों में और कई जगह पर आपके आर्टिकल हमने पढ़े हैं, देखे भी हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या है? देखिए सर, एक्चुअली में क्या है कि शुरुआत से स्टेनो किया हुआ था जी। और लिखने का शौक़ भी था। जी। तो अब बुक पढ़ने का भी शौक़ है मुझे, जी। तो लगातार हम कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो वो एक सामाजिक जो लोगों को जागरूकता पैदा करे, ऐसा मेरे बचपन से ही ऐसा स्वभाव था जी। कि मेरा कुछ भी लिखा हुआ लोगों के बीच में एक समाज में अच्छा संदेश जाए, लोग जागरूक हों, तो उसके लिए मैं आज भी लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। और स्टेनो एक मानसिकता भी आपको लेखन के लिए बना देती आप है भी स्टेनो। स्टेनो हाँ, एक्सपर्ट हैं। हाँ। तो स्टेनो जो करता है उसकी मानसिकता एक तौर पे राइटर की बन जाती है, तो उसी क्षेत्र में लगातार आज भी लिखता रहता हूँ। और शौक़ है मुझे, एक तरीके से देखा जाए अपनी अपनी स्किल होती है, मुझे राइटिंग में स्किल है तो मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ, आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो तिवारी जी, एक हमने जब हम आपके इंस्टीट्यूट पर आए थे तो हमने बोर्ड पर एक स्लोगन देखा कि राइट क्लिक आइए, उज्ज्वल भविष्य बनाइए। क्या सच्चाई है इसमें? ये नाम कितना सार्थक आप करते हैं? सार्थक एक उद्देश्य इसके पीछे ये भी है सर कि लगातार बच्चे आते हैं, सीख के चले जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो कोर्स भूल जाते हैं। जी। ये मुख्यतः कंप्यूटरों का रहता है, नहीं, कंप्यूटर मैं इंस्टीट्यूटों का आपकी रहता है। आपके स्लोगन की बात कर हाँ, रहा हूँ, जो हाँ, आपका नारा है इंस्टीट्यूट हाँ, का हाँ, हाँ, कि जी, राइट जी, क्लिक आइए, उज्ज्वल भविष्य बनाइए। ये जी। कितना सार्थक काम है? सार्थक इस तरीके से है कि एक तो लगातार बच्चों के मार्गदर्शन के लिए भी हम लगातार प्रयासरत रहते हैं कि बच्चों को किस तरीके से मार्गदर्शन दिया जाए कि वो सही दिशा में जाते हैं। दूसरी चीज़, कंप्यूटर हम इस तरीके से या स्टेनो इस तरीके से सिखाते हैं कि उनका करियर ही उद्देश्य रहता है कि ग्रोथ करे किसी भी कंडीशन में। जी। लगातार हम कंप्यूटर भी उन्हें टोटल प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं, हैबिट डालते हैं सारी चीज़ों का। अब बच्चे सीख लेते हैं और भूल जाते हैं। अब हैबिट तो आप जीवन में देखते हैं, खाते पीते कोई भी चीज़ की वर्क करते हैं, हैबिट वाली चीज़ कभी नहीं भूलते हैं लोग। जी। तो कंप्यूटर भी हम हैबिट के तौर पे उनको देखते हैं और लगातार प्रयास रहता है कि वो ऐसा कुछ सीखें, यहाँ से वो कुछ बन के जाएँ ताकि उनका भविष्य में उनका खुद कॉन्फिडेंस लेवल, वर्किंग लेवल, एक्सपीरियंस लेवल सब कुछ हाई रहे। तो हमारा लगातार प्रयास रहता है और लोग होते हैं सक्सेसफुल होते हैं। हमारा आप देख रहे होंगे इंस्टीट्यूट का नाम थोड़ा बहुत तो शहर में है आपके दौरान, और हमें बच्चों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नाम से ही ऑटोमेटिक आते जाते हैं बच्चे, जी। जी। क्योंकि लगातार अपना वर्किंग उस लेवल का अभी हम हमने कुछ बच्चों से बात की थी, वो जी, कहते सर जी। हमने तो केवल सर का काम देखा और हम चले आए। हाँ, अपना क्वालिटी पे डिपेंडेबल है अपन क्वालिटी उन्हें 100% देते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उनके भविष्य में जो कुछ मेरी वजह से ग्रोथ हो पाए वो करते हैं, और लगातार प्रयास भी है हमारा आगे। तो ये थे मिस्टर के तिवारी सर, जो कि आज मुद्दे की बात में जो है हमसे जुड़े थे, और इन्होंने आज जो है हमको बहुत अच्छी अच्छी कंप्यूटर से संबंधित जानकारियाँ दी। चाहे वो कंप्यूटर कोर्स की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो गरीब बच्चों की बात हो, और किसी भी प्रकार की जीवन से संबंधित कोई भी बात हो, जो आजकल जो है हम देखते हैं कि रोज़गार जो है चुनौती बन गया है, वो कैसे संभव है इसके विषय में भी उन्होंने बताया कि 12th पास आउट करके बच्चे जो है किस तरह से अपने करियर का चुनाव करें, कौन सी कोर्सेज़ करें। तो तिवारी जी, आज आपने जो हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। चलते-चलते बस हमारा एक सवाल आपसे और है जी, कि जी। नंद केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों को क्या संदेश देंगे? मेरा सभी बच्चों से एक ही बात कहना है कि आप थ्योरेटिकल क्लासेस की तरफ मत जाइए, अपने करियर भविष्य को चुनने के लिए स्किल डेवलप कीजिए। आपके पास जीवन में कुछ रहेगा
तो वो स्किल है जो हम आज सीखेंगे, यही आगे करियर बनाएगी, यही ग्रोथ है आपका। ग्रोथ को आगे रखना है तो हमारा हुनर डेवलप होना चाहिए। तो ग्रोथ को आगे रखने के लिए आप प्रयासरत कीजिए, जो कुछ भी मुझसे संभव हो पाएगा मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ। उन्होंने जो है आज हमको जो है कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। मुझे पूरा विश्वास है हमारे दर्शकों को आज का ये जो इंटरव्यू था बहुत पसंद आएगा और इस इंटरव्यू से जो है वो अपने करियर में जो है कुछ ना कुछ ज़रूर नया डेवलपमेंट करेंगे, नई दिशा चुनेंगे। कैमरामैन अंशुल के साथ मैं दीपक दिलेर। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।